काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास कि नीट पीजी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या उन्हें वरीड होना चाहिए या फिर उन्हें टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं जो शेड्यूल आना था ऑफिशियल वेबसाइट में, अगर मैं देखूँ एमसीसी की, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे देखूं तो आप देखेंगे वहां पे लिखा है कि शेड्यूल टू बी रिलीज्ड सून। यहां पे आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो यूजी का है, मैं पीजी पे बात करता हूं। तो देखिए, रीसेट रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 पीजी काउंसलिंग इज नाउ अवेलेबल। एंड उसके बाद जो एक नया नोटिफिकेशन है, पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2024 विल बी अवेलेबल सून। ऑब्वियसली बात है, ये अपडेटेड नहीं है, तो शेड्यूल जो आना था वो नहीं आया। जो भी सर्कुलर, जो भी शेड्यूल जा रहा था वो ऑफिशियल नहीं था, इसलिए हम उस पर बात ही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो रिलीज नहीं हुआ है तो क्या मुझे टेंशन होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो पीजी की काउंसलिंग है ये आपकी ऑल इंडिया लेवल पे भी होगी और आपकी स्टेट लेवल पे भी होगी। तो अब अगर मैं आपको बोलूं पीजी काउंसलिंग, तो पीजी काउंसलिंग एक्चुअली में स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए, अभी शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास आपकी रैंक है, आपके पास आपका बजट है, आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है ये भी आपको पता है, और आप क्या ब्रांच चाह रहे हैं और कॉलेज कौन सा चाह रहे हैं ये भी आपको पता है। बस पता हमें ये नहीं है कि हमें चॉइस फिलिंग कब करना है या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कब करना है। बस यही डिफरेंस है। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी है और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी है। तो इसके बेसिस पे आपने ऑलरेडी एनालाइज कर ही लिया होगा कि आपको किस स्टेट में एक स्पेसिफिक ब्रांच, मान लीजिए रेडियो, कितने लो बजट पर मिल जाएगी, कितने लो बजट पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें समझ में ही नहीं आएगा काउंसलिंग कैसे करना है, तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे। और राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अगर सीट्स बचती हैं, स्पेशली हमारी स्पेसिफिक ब्रांच या फिर हमारे बजट पे, तो फिर हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीट्स कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अब काफ़ी सारी स्टेट्स में एग्जैक्टली होता ये है कि सिर्फ राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, राउंड 2 से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाता है। अब अगर आप बोल रहे होंगे कि मुझे एनआरआई एडमिशन लेना है, तो एनआरआई कोटे का भी एडमिशन आपको जो कैटेगरी है वो राउंड 1 से ही करवाना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम राउंड में करवा सके। कुछ स्टेट्स का ये कहना है कि हम आउटसाइड कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ स्टेट्स का कहना है हम एफएमजी कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपर काउंसलिंग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए होगा ये, आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में, अमाउंट पे करोगे और चॉइस फिलिंग करोगे, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं तो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे मुझे सीट अलॉट ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है काउंसलिंग का वो ये नहीं देखता कि आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये देखता है आपका अगर रजिस्ट्रेशन वैलिड है, आपने अमाउंट पे किया है, तो हम आपकी चॉइस फिलिंग कर देते हैं, और चॉइसेस आपने जो फिल करी है उसके बेसिस पे अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है तो हम हमको अलॉट कर देते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करिए, स्पेसिफिकली इन चीज़ों का कि आपकी रैंक क्या है, आपका बजट क्या है, एमबीबीएस कहाँ से किया हुआ है, और आपका ब्रांच और कॉलेज का क्या प्रेफरेंस है। क्योंकि अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपके पास हैं तो आप काउंसलिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप रिसर्च करें, सारी चीज़ें समझें कि एग्जैक्टली हमें क्या स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, किस स्टेट की हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, किस स्टेट में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हमें सिर्फ ऑल इंडिया में रहना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहिए, या फिर किस स्टेट का टोकन अमाउंट हमें पे करना चाहिए, सिक्योरिटी अमाउंट पे करना चाहिए, और किस स्टेट का हमें पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2 से 5 लाख रुपए एक बार में देना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। 2 से 5 लाख रुपए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है देना। अब यहाँ पे हम आपकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, डू इट फॉर मी और डू इट योरसेल्फ। डू इट फॉर मी में हम आपको हेल्प कर सकते हैं काउंसलिंग में,
पूरी प्रोसेस स्टेप 1 से लेके स्टेप Z तक, जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। आप अपनी प्रोसेस करेंगे, काउंसलिंग में जाएंगे, बेस्ड ऑन योर मेरिट, बेस्ड ऑन योर स्कोर। डू इट फॉर मी में हमारे पास, डू इट फॉर योर सेल्फ में हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिन टूल्स का यूज़ करके आप अपनी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। उन टूल्स का यूज़ करके आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपको ब्रांच कौन सी मिलनी है, या फिर आपका वेस्ट बंगाल में क्या रैंक आ रही है, उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अभी अभी हमने एक न्यू बुक लॉन्च करी है, नीट पीजी की काउंसलिंग हेल्प बुक। इस हेल्प बुक को जाके आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या है, जिसके बेसिस पे आपको एक राइट डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, इनका एम बस ये है कि आप अपनी रिसर्च कर सकें और उस रिसर्च के बेसिस पे एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीट पीजी रैंक वर्सेस मार्क्स, ऑल इंडिया रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर्ड हो रहे हैं, फिर कट ऑफ क्या जा रहा है, स्टाइफन का डिटेल जो 2023 का था, जिसके बेसिस पे आपको एक रिसर्च करने में काफ़ी आसानी हो। तो हमने कोशिश करी कि इस बुक के थ्रू आपको वो हेल्प मिल सके। इसके अलावा भी अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और क्या आप सेटिस्फाइड हो इतना डिले काउंसलिंग में, क्या आप कुछ और सोच रहे हो, कोई आपके फीडबैक है, कमेंट है गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो क्या आप उनसे कुछ कहना चाहोगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.